हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और उनकी प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, किसके किसके कितने फैक्टर बन रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने 3 वीडियो बना ली थी, चैप्टर 1, 2 और 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 पे देखो, चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सब लोग और कॉपी पेन निकाल करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 4 डाल लीजिए प्यारी सी राइटिंग में, प्यारा सा चैप्टर, प्यारा सा चैनल आपका। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 4, और तब तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तब तक का टाइम है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग आगे की कहानी और फैमिली बड़ी होती चली जाएगी। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना अच्छा लगेगा। प्यार बरसाते रहिए बेटा अपना अपना आप सब लोग। क्लियर है बेटा इतना? तो सबने आई थिंक चैप्टर 4 डाल लिया होगा। चैप्टर 4 है क्या, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। तो अब देखो, ये हो गया चैप्टर 4। अब इसमें आते हैं हेडिंग क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होता है, उसके फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हेडिंग नहीं लिखनी, हमें क्वेश्चन करना है। तो हम सोचते हैं कितनी जल्दी कोई भी क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या है, ये ऐसा चैनल है जहाँ पे फालतू की बात हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर टू द पॉइंट बात होगी तो उतनी ही होगी, नहीं तो लोग 5-5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हैं। यहाँ पे अगर तुम हमें जानते हो तो आ रहे हो, शक्ल अच्छी लगेगी तो आओगे नहीं, हीरो तो है नहीं हम क्या है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तभी आओगे आप। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस यही हमारा कोशिश रहती है। वीडियो की क्वालिटी कोशिश करते हैं। अब स्टूडियो तो नहीं है अभी, तो स्टूडियो की तो अभी नहीं बन पाएगा। तो जैसे देखो कोई क्वेश्चन है लिखा हुआ है, हमें 250 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। हमें 250 के फैक्टर करने हैं। तो 250 के फैक्टर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे लिखो। तो 2 1 जाए 2, 2 2 जाए इतना 2 5। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 5 बचा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर ये 5 से जाएगा तो 1। तो इसके जो फैक्टर हुए बेटा वो तुम्हारे कितने हो गए, वो हो गए हमारे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और 1 तो लेते ही लेते हैं, किसी का भी 1 तो फैक्टर होना ही होना है, तो उसको तो हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कौन से फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 2 इंटू 5 को एक में ले लें, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 125। फिर हम ये लिख सकते हैं कि 25 इंटू 10, तो 10 इंटू 25। फिर हमने लिख दिया कि 250 इंटू 1। ठीक है ना, ये भी तो बन सकते हैं। तो यहाँ पे तुम फैक्टर देखोगे तो फैक्टर हमारे कितने बन गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद देखो बड़ी डिजिट लिखते जाओ, 10 हो गया, 10 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद हो गया 125, 125 के बाद कितना हो गया 250 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमारी फैक्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर देख लो कितने कितने हो गए, 1 जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2 5 3 10 4 25 50 और 125 और 250। ये तुम्हारे यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ पे एक फैक्टर और बनेगा तुम्हारा 2 5 10, 50 इंटू 5 भी बन जाएगा। यहाँ पर 50 इंटू 5 भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, है ना। तो जब भी हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे कि हमारा देखो 20 का और 25 का। 20 का अगर हम लिखेंगे तो आएगा 2, 2 से गया तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5। तो ये हो गए किसके, 25 20 के।
और जब हम 25 के करेंगे तो देखो 5 5 5 जा 25। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो 1 तो कॉमन होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो 1 तो आंसर में लिखना ही लिखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमन देखो, यहाँ भी 5 था और यहाँ पर भी 5 था। तो ये जो होंगे ये तुम्हारे 1 और 5 ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे इसके। क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 5 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? यहाँ तक समझ में आ गई तो अब थर्ड पे आते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अदर नंबर। इन अदर वर्ड्स, या द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर। तो कोई भी नहीं है, कोई बस फैक्टर करते जाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे बात करें तो लिखा हुआ है 10 5 10 15 एंड 20। देखो 5 का अगर टेबल हम याद करें तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे बेटा हमारे हैं मल्टीपल ऑफ 5, हैं कि नहीं? ये बताओ तुम, ये सारे के सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। तो बस यही चीज है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी देख लो। लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी का भी अगर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल। कोई भी नंबर अपने खुद का तो मल्टीपल होगा ही होगा ना बेटा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी नंबर अपना तो मल्टीपल होगा ही होगा। फिर इसके बाद तुम्हारा आ गया इसमें कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय नंबर। कोई भी नंबर होगा तो अपने से तो डिवाइड ही होगा। और नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 300। हमें 20 के निकालने हैं। तो यहाँ पे देख लो, जो 20 से तुम्हारा जाएगा वही तो होगा। तो 125 तो जाएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 115 भी नहीं जाएगा, 125 भी नहीं जाएगा। ये वाला जो होगा, इसके हर एक नंबर जो होंगे वो तुम्हारे 4 हैं, कट रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा इतना? ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? तो एग्जाम्पल 3 समझ में आया? अभी तक देखो मल्टीपल में ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो तुम्हें थ्योरी में बताई ना गई हो स्कूलों में, है ना? सारी चीजें पहले से ही डिस्कस हो चुकी हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, इस चैप्टर में आराम से हो जाएगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे देखना बहुत प्यार से क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल क्या है। जैसे यार देखो, कोई भी अगर 24 की बात करें अगर हम, तो 24 में तुमने कट किया तो 4 से किया, तो 4 6 जा 24, या 6, या इसको और जो है छोटा कर देते हैं। अगर हम 24 को पूरा प्यार से कट करते तो सबसे पहले लिखते 2 का हो जाता है 12, फिर 2 से ले जाते तो कितना आता? 6, फिर 2 से ले जाते तो कितना आता? 3, फिर 3 से ले जाते तो इतना आता। और अगर हम 36 की यही बात करें तो 36 में देखो 2 से अगर जब हम ले जाएंगे तो आएगा 18, फिर 2 से ले जाएंगे तो आएगा 9, फिर हम 3 से ले जाएंगे तो आएगा 3, और फिर हम 3 से ले जाएंगे तो आएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे फैक्टर बन रहे हैं, ये बना 2 और 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और 2 आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा? कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 4 हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल अगर होगा तो यहाँ पे देखो 4 से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 × 6 भी 24 हुआ, और 4 × 9 जो होगा वो कितना हुआ? 36 होगा। क्लियर है इतना? ठीक, समझ में आ गया? और क्या क्या हो सकता है? और तुम्हारे यहाँ पे 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 जो होगा वो भी 24 से भी होगा और 36 से भी होगा। तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। तो 4 और 6 इसके आंसर हो जाएंगे। कह रहा था प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ क्वांटिटी और आर ऑल ऑफ द प्राइम क्वांटिटी दैट विल गेट डिवाइडेड The prime factors of a quantity are all of the prime quantity that will exactly divide the given quantity. देखो 28 है। अगर हमसे कहा जाए फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 के अगर हमें प्राइम फैक्टर करने हैं तो बेटा काटना स्टार्ट करो। 2 से करा तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा
8 1 8 इतना आ जाएगा, 2 2 जाए इतना, 2 4 जाए 8, फिर 2 से कट किया ना तो 12 दूनी 24, 2 से कट किया तो 6, फिर 2 से कट किया तो 3, फिर 3 से आ गया। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर्स है तो हम लोग प्राइम में 1 तो काउंट करेंगे नहीं, तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया। समझ में आया? अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी बताई ली गई है, ना ही है इस चैप्टर में मल्टीपल, आपको पता है कैसे क्या करना होता है और वहाँ से हम लोग आंसर कर लेंगे। फिर देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। तो इस सबसे कौन सा डिविजिबल है? तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि काटते रहो। तो 3 से देखो, 3 से 80 तो नहीं कटेगा, तो 80 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से 36 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या? 4 6 3 से देखो 60 कट रहा है, 20 आ जाएगा। 4 से भी कट रहा है, 15 आ जाएगा। 5 से भी कट रहा है, 12 आ जाएगा। 6 से भी कट रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? जो जो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे सिंपल है, बहुत ज्यादा थ्योरी पे थोड़ी ना जाना है। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, याद है, वहां से तुम सॉल्व करना चालू करो, अपने आप आंसर बनते चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए। 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है? ए है। दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। 1200 और 1300 के बीच होना है। तो 1200 और 1300 के बीच होना है, तो बेटा 1197। पहला तो हो ही नहीं सकता ना, पहला वाला जो होगा वो तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमें किसमें चाहिए? हमें 1200 चाहिए। तो अब तुम देख लो यहाँ पे, जैसे 9 से काटते हैं तो 9 से, अगर 7 से देख लो, 7 में ज़्यादा दिक्कत होती है। 7 को अगर तुम 1206 से डिवाइड करो तो 7 इकन्नम 7, 12 में से 7 गए 5, फिर आ जाएगा 7 7 जा 7 7 49, 1 और 6, फिर ये आ गया 7 दूनी 14। तो इसका मतलब 1206 तो नहीं होने वाला, ठीक। अब आ जाओ 1266 पे देख लेते हैं। 7 से पहले देख लो, क्योंकि 7 ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो 7 इकन्नम 7, 5 और 6, 7 8 56, 7 8 जा 56, तब भी 6 बचा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब तुम 1266 देख लो। 7 7 5, 1266 तो पहले कर ही दो, 1260 कर लो, और 7 8 56, ये क्या 0 लिख दिया, तो ये तुम्हारा चला जाएगा। तो 1260 तो जा रहा है। अब 1260 देख लो, क्या 9 से जा रहा है? तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि सभी का सम मिलकर के क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 1 9 3 6, 9 चौको 36, कैंसिल हो गया, 0 का यहाँ लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 1260 जो है वो तुम्हारा दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो 1260 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है ना चीज? तो अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक जब समझ में आई है तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल निकालने हैं हमको, ठीक है ना? देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। आप 6 के फर्स्ट मोर मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो देखो 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हो जाएंगे 6, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 24। तो ये अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके वो फैक्टर हो जाएंगे 6 + 12 + 18 + 14। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 12 और 6 18, और 24 और 18 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 + 18 कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा अब हम लोगों को। ये सोचो कि हम प्लस में भी टाइम लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं, हमें केवल वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ानी।
हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके देख लो, है ना। अब एक एक क्वेश्चन पे सोचो हम 2-2 घंटे लगा पाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा तुम्हारा। और कोई भी चीज़ आ रही है तो फायदे के लिए तो कर रहे हो। हेलो बेटा, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे 24, सेम यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। 6, 12, 18 तो हो ही गए थे। अब इसके बाद कौन सा मल्टीपल आएगा, 30। तो यहाँ पे जब हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 या 60 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा हमारा आराम से। समझ में आया बेटा इतना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो बस अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। देखो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 के निकालने। तो 6 का अगर हम निकालेंगे मल्टीपल तो क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24 और 13 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यही हमारा कहा गया था कि ये हमें क्या करने थे, हमें निकालना था टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। तो पहले हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखो हमने जब सम किया था तो वो कितना आया था, 90 आया था। अब इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट की वैल्यू है 0 और 10 डिजिट की वैल्यू कितनी है, 10 डिजिट की वैल्यू है 9। तो ये हमारा बेटा डिफरेंस जब हम करेंगे, जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो आएगा 9 माइनस 0, डैट मीन्स 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है? फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। तो 316 में देखो अगर हम यहाँ से कर रहे हैं इसको, तो 316 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 6, 1, 7, 3, 10, तो 8, 3, 24, ये बचा 7 और ये बचा 6, 8, 9 जा 72। तो देखो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, 4 बच जा रहा है। तो 8 जो होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई हम सबको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा हुआ है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800। तो बेटा यहाँ पे कर ही लो, इसको ज़्यादा सही रहेगा। जैसे 37800 लिखा हुआ है, तो अगर हम 2 से कट करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 2, 1 7, 2 8 16, 1 8, 2 9 18, 2 0। फिर 2 से कट किया तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ये। फिर 2 से कट किया तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 और 5। फिर देखो 3 भी आ रहा है तो 3 भी ले लिया। 3 1 जा 3, 1 7, 3 5 जा 15, 2 2, 3 7 जा 21, 5। अब 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 5, 5 2 5 आ गया। अब ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा इतना। अब ये जाएगा 5 से, तो 5 3 जा 15, 2 5 5, एक और 5 आया तो ये हो गया 7। फिर यहाँ पे 7 आ गया। तो देख लो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 1 2 3 4, 3 बार आ रहा है 2, ठीक है। और 3 बार ही आ रहा है 3, 2 बार आ रहा है 5 और 1 बार आ रहा है 7। तो 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार ही 3 भी आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है और 1 बार 7 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, सेकंड वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब कह रहा है 30 के हमें चाहिए। तो देखो 30 के चाहिए तो सारे ही लेने होते हैं, उसमें कोई प्राइम वगैरह की तो बात हो नहीं रहा है। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 30 भी होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? यहाँ पे हमें हर एक फैक्टर लेना है तो हमने सारे फैक्टर ले लिए। फिर उसके बाद आता है हाउ मैनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब 1 to 100 में कितनी बार आएगा? तो देखो तुम जब 1 to 100 करोगे तो 9 आएगा,
फिर 19 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 49, फिर 59, फिर 69, फिर आएगा 79, 89। ठीक है, 89 तक तो ये आ गया। फिर 90 की लाइन चलेगी, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। तो आप गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 टाइम्स ये चला जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही बेटा सबको? यहाँ पे जो आएगा टोटल, तो वो टोटल कितना हो जाएगा? सारी वैल्यू हमने लिखी थी, अब इस पर ज़्यादा क्या समझा सकता है कोई भी तुम्हें? अगर सारी वैल्यू बेटा तुम लिख ही लोगे, उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन घूम नहीं सकता। क्वेश्चन में इसलिए देखना जरूरी था क्योंकि एक ऑप्शन दिया था 20 और एक दिया था 21, तो उसमें दिक्कत होती तुम लोगों को, इसलिए वहाँ पे हमने ऐसा रखा है कि उसको 20 ही मान लिया है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अब देखो अगला कहा गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। 105 के हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 105 के देख लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 105। अब जब 105 को तुम काटना स्टार्ट करोगे तो देखो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमसे कह रहा था प्राइम फैक्टर, तो 3 5 7 हुआ, तो 3 5 7 जो होगा वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टर बन जाएंगे। तो बताओ टोटल फैक्टर कितने हुए? 3 5 7 हुए, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? क्लियर है ना सारी बातें? एक एक क्वेश्चन इसीलिए जो है पूरा बताया गया कि एक एक क्वेश्चन समझ में आया हर बच्चे को। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के हमें क्या करने? सारे फैक्टर बनाने। तो भैया 24 के जब बनाने चालू करोगे तो 1 भी है, कलर चेंज कर ले बेटा 1 मिनट, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 6 का 7 नहीं है, 8 भी है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद सीधे 24 है। तो कितने हो गए? 3 3 6 2 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 8 आ गए। अच्छा, अगर इसी में कहता कि प्राइम फैक्टर कितने, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि प्राइम फैक्टर कितने, तो बताओ प्राइम फैक्टर होते 2 और 3, और तो कोई प्राइम है नहीं, तो वो कितने होते? 2 होते। द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, अगर एक भी कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा? तो बेटा ऑड नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा सारी बातें? सारी बात समझ में आ गई हम लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं 1 बाई 1। तो देखो टाइम नहीं पता चल रहा है, हम लोगों ने सीधे सीधे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक जो हम लोगों को मैथ्स टफ लग रही थी, अब इतनी टफ तो नहीं लग रही है ना? एक बार फ्लो में चल रहे हैं, फिर इसके क्वेश्चन और भी बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। आपको अगर जैसी भी ज़रूरत है, पर्सनल डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी हमारी तरफ से क्या होगी, क्योंकि पेपर जनवरी में है, तो हमारे पास टाइम है। अभी नवंबर चल रहा है, हमारे पास टाइम है। अगर एक बार फ्लो बन गया तो आप जैसा कहोगे, जो आपको फैसिलिटी चाहिए होगी, हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे क्या? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और उनकी प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, किसके किसके कितने फैक्टर बनने हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए हम लोगों ने 3 वीडियो बना ली थी। चैप्टर 1, 2 और 3 ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 पे देखो,
चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सब लोग और कॉपी पेन निकाल करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 4 डाल लीजिए, प्यारी सी राइटिंग में, प्यारा सा चैप्टर, प्यारा सा चैनल आपका, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 4, और तब तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तब तक का टाइम है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग आगे की कहानी और फैमिली बड़ी होती चली जाएगी, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना अच्छा लगेगा। प्यार बरसाते रहिए बेटा अपना अपना आप सब लोग। क्लियर है बेटा इतना? तो सबने आई थिंक चैप्टर 4 डाल लिया होगा। चैप्टर 4 है क्या? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। तो अब देखो ये हो गया चैप्टर 4। अब इसमें आते हैं हेडिंग क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होता है, उसके फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हेडिंग नहीं लिखनी, हमें क्वेश्चन करना है। तो हम सोचते हैं कितनी जल्दी कोई भी क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या है, ये ऐसा चैनल है जहाँ पे फालतू की बात हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर टू द पॉइंट बात होगी तो उतनी ही होगी, नहीं तो लोग 5-5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हैं। यहाँ पे अगर तुम हमें जानते हो तो आ रहे हो, शकल अच्छी लगेगी तो आओगे नहीं, हीरो तो है नहीं हम क्या है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तभी आओगे आप। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस यही हमारा कोशिश रहती है। वीडियो की क्वालिटी कोशिश करते हैं। अब स्टूडियो तो नहीं है अभी, तो स्टूडियो की तो अभी नहीं बन पाएगा। तो जैसे देखो कोई क्वेश्चन है लिखा हुआ है, हमें 250 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। हमें 250 के फैक्टर करने हैं। तो 250 के फैक्टर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे लिखो। तो 2 1 जाए 2, 2 2 जाए इतना 2 5। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 5 बचा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर ये 5 से जाएगा तो 1। तो इसके जो फैक्टर हुए बेटा वो तुम्हारे कितने हो गए, वो हो गए हमारे 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और 1 तो लेते ही लेते हैं, किसी का भी 1 तो फैक्टर होना ही होना है, तो उसको तो हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कौन से फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको 2 × 5 को एक में ले लें, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 125। फिर हम ये लिख सकते हैं कि 25 × 10, तो 10 × 25। फिर हमने लिख दिया कि 250 × 1, ठीक है ना, ये भी तो बन सकते हैं। तो यहाँ पे तुम फैक्टर देखोगे तो फैक्टर हमारे कितने बन गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद देखो बड़ी डिजिट लिखते जाओ, 10 हो गया, 10 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद हो गया 125, 125 के बाद कितना हो गया 250 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमारी फैक्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर देख लो कितने कितने हो गए, 1 जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2 5 3 10 4 25 50 और 125 और 250, ये तुम्हारे यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ पे एक फैक्टर और बनेगा तुम्हारा 2 5 10, 50 × 5 भी बन जाएगा। यहाँ पर 50 × 5 भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, है ना। तो जब भी हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे कि हमारा देखो 20 का और 25 का, 20 का अगर हम लिखेंगे तो आएगा 2, 2 से गया तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5, तो ये हो गए किसके 25 20 के। और जब हम 25 के करेंगे तो देखो 5 5 5 जा 25। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो 1 तो कॉमन होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो 1 तो आंसर में लिखना ही लिखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमन देखो, यहाँ भी 5 था और यहाँ पर भी 5 था। तो ये जो होंगे ये तुम्हारे 1 और 5 ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। इसके क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? यहाँ तक समझ में आ गई तो अब
थर्ड पे आते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है इट इज द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अदर नंबर। इन अदर वर्ड्स या द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर। तो कोई भी नहीं है, कोई बस फैक्टर करते जाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे बात करें तो लिखा हुआ है 10, 5, 10, 15 एंड 20। देखो 5 का अगर टेबल हम याद करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे बेटा हमारे हैं मल्टीपल ऑफ 5, हैं कि नहीं? ये बताओ तुम, ये सारे के सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। तो बस यही चीज़ है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी देख लो, लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी का भी अगर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल। कोई भी नंबर अपने खुद का तो मल्टीपल होगा ही होगा ना बेटा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी नंबर अपना तो मल्टीपल होगा ही होगा। फिर इसके बाद तुम्हारा आ गया इसमें कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एक्टली डिविजिबल बाय नंबर। कोई भी नंबर होगा तो अपने से तो डिवाइड ही होगा। और नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 300। हमें 20 के निकालने हैं। तो यहाँ पे देख लो, जो 20 से तुम्हारा जाएगा वही तो होगा। तो 125 तो जाएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 115 भी नहीं जाएगा, 125 भी नहीं जाएगा। ये वाला जो होगा, इसके हर एक नंबर जो होंगे वो तुम्हारे 4 हैं, कट रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा इतना? ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो एग्जाम्पल 3 समझ में आया? अभी तक देखो मल्टीपल में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जो तुम्हें थ्योरी में बताई ना गई हो स्कूलों में, है ना? सारी चीज़ें पहले से ही डिस्कस हो चुकी हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, इस चैप्टर में आराम से हो जाएगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे देखना बहुत प्यार से क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल क्या है। जैसे यार देखो, कोई भी अगर 24 की बात करें अगर हम, तो 24 में तुमने कट किया तो 4 से किया, तो 4 6 या 24 या 6, या इसको और जो है छोटा कर देते हैं। अगर हम 24 को पूरा प्यार से कट करते तो सबसे पहले लिखते 2 का हो जाता है 12, फिर 2 से ले जाते तो कितना आता? 6, फिर 2 से ले जाते तो कितना आता? 3, फिर 3 से ले जाते तो इतना आता। और अगर हम 36 की यही बात करें तो 36 में देखो 2 से अगर जब हम ले जाएंगे तो आएगा 18, फिर 2 से ले जाएंगे तो आएगा 9, फिर हम 3 से ले जाएंगे तो आएगा 3, और फिर हम 3 से ले जाएंगे तो आएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे फैक्टर बन रहे हैं, ये बना 2 और 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और 2 आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा? कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 4 हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल अगर होगा तो यहाँ पे देखो 4 से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 × 6 भी 24 हुआ, और 4 × 9 जो हुआ वो कितना हुआ? 36 होगा। क्लियर है इतना? ठीक, समझ में आ गया? और क्या क्या हो सकता है? और तुम्हारा यहाँ पे 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 जो होगा वो भी 24 से भी होगा और 36 से भी होगा। तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। तो 4 और 6 इसके आंसर हो जाएंगे। कह रहा था प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ क्वांटिटी और आर ऑल ऑफ द प्राइम क्वांटिटी दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड The prime factors of a quantity are all of the prime quantity that will exactly divide the given quantity। देखो 28 है। अगर हमसे कहा जाए फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 के अगर हमें प्राइम फैक्टर करने हैं तो बेटा काटना स्टार्ट करो। 2 से करा तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 1 8 इतना आ जाएगा। 2 2 जा इतना, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट किया ना तो 12 दूनी 24, 2 से कट किया तो 6, फिर 2 से कट किया तो 3, फिर 3 से आ गया। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर्स है तो हम लोग प्राइम में 1 तो काउंट करेंगे नहीं, तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया। समझ में आया? अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी बताई ली गई है, ना ही है इस चैप्टर में मल्टीपल, आपको पता है कैसे क्या करना होता है,
और वहाँ से हम लोग आंसर कर लेंगे। फिर देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। तो इस सबसे कौन सा डिविजिबल है? तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि काटते रहो। तो 3 से देखो, 3 से 80 तो नहीं कटेगा, तो 80 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से 36 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या? 4, 6, 3 से देखो 60 कट रहा है, 20 आ जाएगा। 4 से भी कट रहा है, 15 आ जाएगा। 5 से भी कट रहा है, 12 आ जाएगा। 6 से भी कट रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? जो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे सिंपल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे थोड़ी ना जाना है। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, याद है, वहाँ से तुम सॉल्व करना चालू करो, अपने आप आंसर बनते चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए। 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है? ए है। दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। 1200 और 1300 के बीच होना है। तो 1200 और 1300 के बीच होना है, तो बेटा 1197। पहला तो हो ही नहीं सकता ना, पहला वाला जो होगा वो तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमें किसमें चाहिए? हमें 1200 चाहिए। तो अब तुम देख लो यहाँ पे, जैसे 9 से काटते हैं, तो 9 से अगर 7 से देख लो, 7 में ज़्यादा दिक्कत होती है। 7 को अगर तुम 1206 से डिवाइड करो, तो 7 × 9 7, 12 में से 7 गए 5, फिर आ जाएगा 7 7 जा 7 7 49, 1 और 6, फिर ये आ गया 7 दूनी 14। तो इसका मतलब 1206 तो नहीं होने वाला, ठीक। अब आ जाओ 1266 पे देख लेते हैं। 7 से पहले देख लो, क्योंकि 7 ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो 7 × 9 7, 5 और 6, 7 8 56, 7 8 जा 56, तब भी 6 बचा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब तुम 1266 देख लो। 7 7 5, 1266 तो पहले कर ही दो, 1260 कर लो, और 7 8 56, ये क्या 0 लिख दिया, तो ये तुम्हारा चला जाएगा। तो 1260 तो जा रहा है। अब 1260 देख लो, क्या 9 से जा रहा है? तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि सभी का सम मिलकर के क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 1 9 9 3 6, 9 चौको 36, कैंसिल हो गया, 0 का यहाँ लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 1260 जो है वो तुम्हारा दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो 1260 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है ये चीज? तो अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक जब समझ में आई है तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल निकालने हैं हमको, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के फर्स्ट मोर मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो देखो 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हो जाएंगे 6, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 24। तो ये अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके वो फैक्टर हो जाएंगे 6 + 12 + 18 + 14। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 12 और 6 18, और 24 और 18 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 + 18 कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा अब हम लोगों को। ये सोचो कि हम प्लस में भी टाइम लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं, हमें केवल वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ानी।